आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखो यहाँ पर जितने भी मार्कर से मार्क किए हुए हैं ये सभी आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स के। बी पार्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। थर्ड पार्ट है द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव juices विच एक्ट ऑन फूड। डी पार्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। ई पार्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें स्टेटमेंट दी गई हैं, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसमें ट्रू मार्क करना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसमें फॉल्स मार्क करना है। ए पार्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। बी पार्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी पार्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। डी पार्ट है द ruminants ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chew इट फॉर सम टाइम। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो ऑप्शन करेक्ट है उसमें टिक करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द ऑप्शन है स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। बी पार्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द ऑप्शन है स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। फोर्थ क्वेश्चन है 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। दोनों में जो रिलेटेड आइटम्स हैं उनको मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम ये है जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। सेकेंड कॉलम में है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, शुगर एंड अमाइनो एसिड। तो इनको मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर है। प्रोटीन्स है अमाइनो एसिड से रिलेटेड, फैट्स है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से रिलेटेड। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अब देखो जो विलाई है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं ताकि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। आंसर है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करने का काम है वो लीवर का होता है, ठीक है। अब बाइल जूस का काम क्या है? जो बाइल जूस है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है? बाइल जूस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। सेवंथ क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। इसका आंसर है कि देखो वो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज जिसको केवल रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है सेलुलेज, ये एंजाइम केवल रूमिनेंट्स में होता है, ह्यूमन में नहीं होता। इसलिए ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं एंड रूमिनेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। देखो जो ग्लूकोज है वो सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होती है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, जिसको इजीली ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पहले ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, उसके बाद ब्लड एब्जॉर्ब करता है और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए जो ग्लूकोज है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। नाइन्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। देखो यहाँ पर 1 लाइन क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका 1 वर्ड आंसर है, जिसमें फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकंड है चूइंग ऑफ फूड। चूइंग ऑफ फूड कहाँ पर होता है? बक्कल कैविटी में। थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। देखो इसका आंसर है स्टमक। स्टमक में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। 10th क्वेश्चन है राइट 1 सिमिलैरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो अमीबा में फूड का इंजेक्शन होता है स्यूडोपोडिया के थ्रू, जबकि ह्यूमन बींग्स में फूड का इंजेक्शन होता है बक्कल कैविटी के थ्रू। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? देखो सिमिलैरिटी ये है दोनों में कि दोनों में ही यानी कि अमीबा में एंड ह्यूमन बींग्स में
होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। 11th क्वेश्चन है, 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इन दोनों के आइटम्स को मैच करना है। ठीक है, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2 के आइटम्स। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है। सेकंड है जो स्टमक है वो एसिड रिलीज करता है। थर्ड है लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। फोर्थ है जो रेक्टम है वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। फिफ्थ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। एंड सिक्स्थ है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। 12th क्वेश्चन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है और इसके जितने भी जो पार्ट्स हैं यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जो पार्ट्स हैं उनको लेबल करना है। ये स्टमक है, ये पैंक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है एंड ये एनस है। 13th क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, क्योंकि इनके अंदर होता है ज़्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है सेल्यूलेज वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। इसलिए हम सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स को खाकर ज़िंदा नहीं रह सकते।